9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। गुजरात में चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है कि 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को मतदान किए जाएंगे। चुनावी नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे और ऐसे में चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है तो राज्य में आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। आपको हम बताते चले कि पिछली बार जो गुजरात में विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में बड़ी टक्कर देखने को मिली थी। भारतीय जनता पार्टी को 99 सीटें मिली थी तो वहीं कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी। तो वहीं हम आपको बताते चले कि सत्ता में आने के लिए 92 सीटें चाहिए रहती है। ऐसे में कांग्रेस ने बड़ी टक्कर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को दी थी और कहीं ना कहीं ये पलड़ा शायद बदल भी सकता था। शायद भारतीय जनता पार्टी की जगह कांग्रेस सत्ता में आ सकती थी अगर थोड़ी सी और मेहनत कांग्रेस की तरफ से की जाती। आपको हम बताते चले कि इस चुनावी माहौल में, इस चुनावी रण में अब आम आदमी पार्टी ने भी अपनी एंट्री कर ली है। आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद से ये मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है और आम आदमी पार्टी की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं। लगातार यही कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में गुजरात में आम आदमी पार्टी ही अपना परचम लहराएगी। लेकिन हम आपको बताते चले कि गुजरात में पिछली बार एक तरफ से कांग्रेस तो दूसरी तरफ से गुजरात के कुछ युवा नेता ही भारतीय जनता पार्टी को घेरे हुए थे। पाटीदार आंदोलन के कारण भारतीय जनता पार्टी से पटेल समुदाय के लोग काफी नाराज थे, जिसका असर चुनाव में भी देखने को मिला था। अब हम आपको बताते हैं कि देखिए, हार्दिक पटेल, अल्पेश की अगर हम बात करें, अल्पेश ठाकरे की बात करें, जिग्नेश मेवाणी की बात करें, ये 3 ऐसे बड़े युवा नेता थे उस समय जिन्होंने इनकी एक तिकड़ी मानी जाती थी, लेकिन अब ये तिकड़ी टूट चुकी है। जिग्नेश मेवाणी की अगर हम बात करते चले तो वो दलित समुदाय से आते हैं और उसी समुदाय का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। गुजरात में दलित समुदाय पर इनकी काफी पकड़ है। साल 2017 के चुनाव में ये काफी चर्चित हुए थे। तब भारतीय जनता पार्टी इन्होंने जमकर हल्ला बोला था। साल 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में ये निर्दलीय उतरे थे, जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इन्हें समर्थन दिया था। चुनाव जीतने के बाद साल 2021 में जिग्नेश मेवाणी कांग्रेस में शामिल हो गए। मेवाणी को यहाँ कांग्रेस ने कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। हालांकि अभी भी ये पिछले साल जैसे एक्टिव नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो अल्पेश ठाकुर भी थे, लेकिन तीसरा नाम हम आपको बताते चले हार्दिक पटेल। हार्दिक पटेल ने अपनी बड़ी जिम्मेदारी हालांकि निभाई थी, लेकिन हार्दिक पटेल की तरफ से जो ये अब तिकड़ी टूट चुकी है, हार्दिक पटेल की तरफ से तमाम आरोप कांग्रेस पर लगाए गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में उनकी पूछ नहीं हो रही है। तो देखिए, जिग्नेश मेवाणी ने, हालांकि वो निर्दलीय समुदाय से आते हैं, दलित समुदाय से आते हैं, उन्होंने कांग्रेस का साथ ले लिया था और हार्दिक पटेल ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये भी खबरें आ रही है कि जो ये तिकड़ी थी, अब इस तिकड़ी में अगर हार्दिक पटेल भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, उसके बाद खबरें ये भी आ रही है कि शायद आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी जिग्नेश मेवाणी को भी अपने पाले में कर सकती है। देखना ये होगा कि अगर जिग्नेश मेवाणी भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं तो उन्हें क्या बड़ी जिम्मेदारी मिलती है। और आप लोगों को क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए कि क्या हार्दिक पटेल की तरह जिग्नेश मेवाणी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं या फिर नहीं। ये अपने आप में बड़ा सवाल है और आपसे भी यही सवाल है और आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए।